नमस्ते मेरे प्यारी छात्राएं। पिछली तासिका में हमने नदी कंधे पर इस पाठ के बारे में जो ज्यादा जानकारी हासिल की, कुछ मैंने प्रश्न दिए थे, उस प्रश्नों के उत्तर तुमने लिखे होंगे। तो आज इसी तासिका में हम पाठ 8वां जन्मदिन इस पाठ की शुरुआत करेंगे। सुनो, समझो और पढ़ो। और पाठ 8वां है जन्मदिन। इस पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। इन्होंने इस पाठ को लिखा है। उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। उनका जन्म 11 मार्च 1929 को खरौना जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी विविध प्रकार की रचनाएं हैं। उन्होंने बाल कहानियां लिखी है, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि विपुल प्रकार के उन्होंने लेखन किया है। परिचय। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन में संलग्न हैं, यानी कि पिछले 60 साल से 6 दशक यानी कि 60 सालों से वो साहित्य क्षेत्र की वे सेवा करते हैं। उन्होंने हर तरह की अच्छी अच्छी सी पुस्तकें लिखी है। अच्छी अच्छी सी बाल कहानियां, नाटिका, लघु नाटिका, लेख, रूपक आदि हर साहित्य के हर बारे में उन्होंने अच्छी तरह से लिखान काम किया है। तो इस पाठ के बारे में हम जानकारी लेंगे कि प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। हमारे लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पानी है तो सब कुछ है। पानी के बिना हमारा जीवन पूरा नहीं हो सकता, यानी कि हम जी नहीं सकते पानी के बिना। इसलिए सबसे प्यारा यानी हमारे जीवन में हमसे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, वो है पानी। पानी है तो आदमी का यानी सभी जीवों का जीवन है। इसलिए पानी को सभी जीवों का जीवन कहा गया है। कुछ देर के लिए खाना न मिलने के बजाय आदमी कुछ दिनों तक भूखा रह सकता है, लेकिन पानी कुछ देर तक पानी नहीं मिला तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, यानी कि सजीव जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए पानी को जीवन कहा गया है, जीवों का जीवन कहा गया है। और पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पानी के बिना हमारा जीवन ही नहीं बन सकता। तो पानी की बचत हमें बहुत अच्छी तरह से करना है, अच्छी तरह से करनी होगी। इस पाठ में पानी का महत्व हमें बहुत अच्छी तरह से क्या किया गया है, बताया गया है। तो मेरे प्रिय छात्राएं, इस पाठ का मैं सबसे पहले प्रकट वाचन करता हूं और प्रकट वाचन करने के बाद इस पाठ को मैं आपको समझाने दे रहा हूं। तो मैं इस पाठ के प्रकट वाचन को शुरुआत करता हूं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। तो कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद करते रहे हो। माँ बोली, क्यों इस तरह पानी बर्बाद करते हो तुम। माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों तक नहाता रहूं। बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता था। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती।
वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी वो यही करता था, यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दोनों का भंडार कैसा है? सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला की मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। जन्मदिन यानी वर्षगांठ। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। वहां सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरों ब्लॉकों में कटौती रहेंगी। इससे क्या? हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयां बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंहों से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए सब लोग। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धम्मा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लगी गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर उससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 और कोतर भी भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। जग में पानी नहीं था, जग वैसा ही खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक के पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। मौसी बोली। शीला मौसी इस प्रकार से बोली, लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूख जा रहा था। खाने का एक और भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की
रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने पर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद आया होगा। वे खुशी से बोल उठे। अंकल खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडे हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया के पास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो मेरे प्रिय छात्राएं, आज के इस तासिका में हम यहीं पर रोकेंगे और जो आगे की जो हमारी तासिका होंगी उस तासिका पर हम आगे का प्रकट वाचन करेंगे। तब तक नमस्ते।